सोचिए, अगर आज अल्लाह किसी पहाड़ से जिंदा जानवर निकाल दे और फिर भी लोग इनकार कर दें, तो अंजाम क्या होगा? कौम समूद ने यही किया था, और फिर ऐसा अजाब आया जिसने पूरी कौम को मिटा दिया। रेगिस्तान की खामोशी, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पहाड़ों के सीने में काटे गए मकान। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कुरान का बयान है। ये है कौम समूद, एक ऐसी कौम जिसने अल्लाह की खुली निशानी देखी लेकिन फिर भी इनकार किया, और फिर अल्लाह का अजाब ऐसा आया कि पूरी कौम इतिहास बन गई। कौम समूद अरब की एक ताकतवर कौम थी। ये लोग कौम याद के बाद आए। अल्लाह ने उन्हें मजबूत जिस्म, अक्ल और हुनर और जमीन में ताकत दी थी। ये लोग पहाड़ों को काटकर घर बनाते थे, खुद को अमर समझने लगे थे। कुरान कहता है, क्या तुम यहाँ हमेशा अमन के साथ रहोगे और पहाड़ों को काटकर घर बनाते रहोगे? लेकिन ताकत के साथ जब अल्लाह का डर न हो तो वही ताकत इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। कौम समूद बुतों की पूजा करती थी, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पूजती थी। वो कहते थे, हम वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते आए हैं। उनका सबसे बड़ा गुनाह था शिर्क, जिद, अल्लाह के रसूल का इनकार। अल्लाह ने उनकी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। कुरान फरमाता है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने प्यार से समझाया, अल्लाह की नेमतें याद दिलाईं, अजाब से डराया, लेकिन कौम ने जवाब दिया, ए सालेह, तुम पहले हमारे लिए उम्मीद थे, क्या अब हमें हमारे माबूदों से रोकोगे? यानी सच सामने था, लेकिन दिल बंद हो चुके थे। कौम समूद ने जानबूझकर एक मुश्किल शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में अल्लाह के रसूल हो तो इस पहाड़ से जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। ये शर्त मजाक नहीं थी, बल्कि आखिरी परीक्षा थी। अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान हिलने लगी और फिर पत्थर फट गया। उस सख्त पहाड़ के अंदर से एक जिंदा बड़ी ऊंटनी बाहर निकली। कुरान कहता है, लोग सन्न रह गए, आंखें देख रही थीं, लेकिन दिल फिर भी नहीं माने। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, इस ऊंटनी को अल्लाह की जमीन में चरने दो और इसे कोई नुकसान न पहुंचाना। अल्लाह ने हुक्म दिया, एक दिन पानी ऊंटनी पिएगी, एक दिन कौम। पानी बारी बारी होगा। ऊंटनी पूरा कुआं पी जाती और इतना दूध देती कि पूरी कौम पी लेती। फिर भी ईमान नहीं आया। शहर में 9 सरदार थे, वो सबसे ज्यादा फसाद करते थे। अल्लाह फरमाता है, शहर में 9 आदमी थे जो जमीन में फसाद फैलाते थे। इन्हीं लोगों ने मिलकर ऊंटनी को मार दिया। कुरान कहता है, उन्होंने ऊंटनी के पांव काट दिए और अपने रब के हुक्म से सरकशी की। हजरत सालेह ने कहा, अब तुम अपने घरों में 3 दिन तक जी लो, फिर अजाब आएगा। पहला दिन चेहरे पीले, दूसरा दिन चेहरे लाल, तीसरा दिन चेहरे काले। फिर भी तौबा नहीं, माफी नहीं। चौथी सुबह एक भयानक चीख, एक जोरदार चीख ने उन्हें पकड़ लिया और वो अपने घरों में मरे पड़े रह गए। जमीन कांप उठी, दिल फट गए और पूरी कौम एक पल में खत्म हो गई। रसूलुल्लाह जब उस जगह से गुजरे तो फरमाया, उन लोगों के घरों में न जाओ जिन पर अजाब आया, मगर रोते हुए।